ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आई थी, पर इसका क्लीवेज इतना डीप था कि मैंने लिया नहीं यार। और ये मैं मिनीसो में पहुंच गई थी, मुझे पिंक पिंक चीज़ें देख के ऐसे हो गया था। और ये था मॉल, बहुत ही सुंदर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। और आज हम तैयार हो रहे थे कहीं बाहर जाने के लिए, क्योंकि पता है हम ना डेली रूम पे ही रहते हैं और वीकेंड था। और इस वीकेंड पे भी हम रूम पे ही पड़े थे, तो मेरी बहन ने बोला कि यार कब तक ऐसे रहेंगे, जो चलते हैं कहीं। और आज हमने किसी को इंक्लूड नहीं किया था, किसी भी फ्रेंड को नहीं। मैं और बस मेरी बहन जाने वाले थे, क्योंकि हमारा ना थोड़ा मूड भी लो चल रहा था, थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। डेली डेली एक ही काम, एक ही चीज़ें रिपीटेटिवली, बस वही स्केड्यूल बार बार रिपीट हो रहा था। कॉलेज जाओ, आओ, रूम पे असाइनमेंट्स करो, प्रैक्टिकल करो और बस काम ख़त्म। तो हम दोनों ही बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए थे इस चीज़ से, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा था। तो इसलिए हमने फ्रेंड लोगों को नहीं बोला कि तुम लोग भी चलो। हमने सोचा कि चलो बस हम दोनों ही टाइम पास करके आएंगे। हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हम बाहर घूमने जाएँ, और हमें यहाँ पे अभी कुछ उतना आइडिया भी नहीं है कहाँ जाएँ। हमें बस एक मॉल के बारे में पता चला था कि अच्छा है, हमारे फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया कि वहाँ जा सकती है, टाइम स्पेंड कर सकती है वहाँ पे। और हमें कुछ कपड़े भी ट्राई करने थे, क्योंकि मुझे कुछ कॉलेज के लिए आउटफिट्स लेने थे। तो मैंने सोचा चलो ले भी लेंगे अगर पसंद आ गया तो मैं ये इसी मूड से मतलब निकलने वाली थी। और मुझे था कि कुछ ले भी लेंगे और टाइम पास भी हो जाएगा, कुछ खा पी लेंगे, क्योंकि ना रूम पे पड़े क्या ही करती। अभी पता है जब जस्ट 12 बज रहे थे, और जिस दिन छुट्टी होती है, आपके साथ भी ऐसा होता है तो बताना। जिस दिन छुट्टी होती है, पता नहीं क्यों मेरी नींद बहुत जल्दी खुलती है उस दिन। मतलब कॉलेज जिस दिन रहता है ना, उस दिन मेरे को ऐसा होता है कि मेरी आँखें ही नहीं खुल रही। लिटरली ऐसा नहीं कि ड्रामे कर रही हूँ और समथिंग लाइक दिस, नहीं, मतलब जेन्युइनली आँखें नहीं खुल रही होती। ऐसा हो रहा होता है कि एकदम नशे में हूँ मैं। बट जैसे ही जिस दिन वीकेंड होता है, मुझे पता होता है कि छुट्टी है आज, उस दिन मेरे को 7-8 बजे ही नींद खुल जाता है। तो मुझे बहुत गुस्सा आता है इस चीज़ से भी, बहुत इरिटेट हूँ मैं इस चीज़ से भी। तो पता है 12 बजे तक हमने सारा काम निपटा लिया था। और इस सैटरडे संडे हमें कोई काम भी नहीं था, क्योंकि पिछले सैटरडे संडे हमने बहुत काम करा था। रूम वूम सब साफ़ किया था, कपड़े साफ़ कर रखे थे हमने, सब कुछ कर लिया था। तो इस सैटरडे संडे हमारे पास कोई काम ही नहीं था। और हम 12 बजे तक ऐसा होता है नाश्ता वास्ता करके रेडी हो गए थे। तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। फ्रेंड लोगों से पूछा कि तुम्हारा कोई प्लान है, तो उन लोगों ने भी बोला कि नहीं, क्योंकि हमारे पेपर्स चल रहे हैं। ऐसा कोई बहुत ख़ास पेपर नहीं था, बस जस्ट क्लास पेपर जैसा ही था, छोटा-सा 40 मिनट्स का पेपर। तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी तो नहीं जाएँगे हम। बट हमारा था ऐसा कि हमें मन नहीं लग रहा था यार बिल्कुल भी। मतलब हम लिटरली यहाँ 2 महीने आए हुए हो गए हमें इस शहर में, पर हम कहीं भी नहीं गए। लिटरली मैं बस कॉलेज जाती हूँ, मार्केट जाती हूँ, आते टाइम ही कॉलेज से निकली 4-5 बजे, मार्केट से ही दूध वगैरह सब्ज़ी वगैरह लेते आई, रूम आ गई, फिर असाइनमेंट करो, फिर ये प्रैक्टिकल कंप्लीट करो, फिर ये पढ़ाई करो जो क्लास में पढ़ाई हुई है, फिर खाना खाओ और सो जाओ। लिटरली यही चल रहा है 2 महीने से। कभी ये सामान घट गया तो वो लेके आओ, ये सामान घट गया वो लेके आओ। आपने देखा ही होगा शॉर्ट्स में और मेरे बाकी वीडियोज़ में भी कि मैं जब कॉलेज से आते रहती हूँ तो मैं ऐसे सामानों से लदी रहती हूँ लिटरली। मतलब ऐसा होता है कि सारे सामान मैंने ही लाद रखे हैं, खुद के ऊपर ही डाल रखा है, ऐसा होता है। तो इसलिए भी हम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए थे। तो हमें था कि कहीं जाएँ, थोड़ी न्यू एयर, न्यू फ्रेश एयर लेंगे, थोड़ा मूड भी ठीक होगा। और आपको हमारे फेसेस से देख के पता चल रहा होगा, और लिटरली मेरा फेस देख के तो आपको सच में पता चल रहा होगा कि जैसे मैं कौन से ही सदमे में हूँ। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेंटली भी थक गई थी और फिज़िकली भी थक गई थी यार। डेली डेली वही रूटीन, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग भी है, और बहुत टायर्ड थी मैं ऑलरेडी। तो हम तैयार होके निकल गए थे बाहर कि हमें जाना था मॉल। हम मॉल जाने वाले थे, और ना ये मॉल के बारे में मैंने बहुत सुना जब से आई मैंने। और मेरे फ्रेंड जाकर आ भी गए, मैं नहीं गई थी, क्योंकि उस टाइम मेरा मूड ठीक नहीं चल रहा था और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने मना कर दिया था कि नहीं यार मैं नहीं जाऊँगी, अगली बार चलेंगे। और ये था मॉल, लिटरली बहुत सुंदर था सच में। बहुत सारे फ्लोर्स थे इस पे, और मतलब बहुत लाइटनिंग इतनी सुंदर लग रही थी, लाइटिंग इतनी सुंदर थी ना, मतलब लिटरली ऐसा हो रहा था कि मेरा मन कर रहा था मैं देखती रहूँ सबको। ऐसे में मतलब 10-15 मिनट तो हम देख रहे थे बस कि इतनी सुंदर लग रही है। मतलब फ़ोन वोन साइड में रखो, हम देखते हैं पहले, क्योंकि लाइटिंग बहुत ही सच में ही बहुत ज़्यादा जेन्युइनली बहुत सुंदर लग रहा था। फिर हम गए ज़ूडियो में, और हमने सोचा कि कुछ कपड़े ट्राई करते हैं, शर्ट वगैरह, क्योंकि मुझे जीन्स लेना था 3-4, और टी-शर्ट वगैरह भी लेना था, क्योंकि मैं ना घर से ज़्यादा कपड़े लेके नहीं आई। और मुझे कपड़े खरीदने हैं, मतलब लिटरली खरीदने थे, बट मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं कपड़े खरीद नहीं पा रही हूँ। मतलब सोच रहे हो आप, लड़की होकर मैं शॉपिंग नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है।
कौन लोग हैं यार जो हर 1-2 दिन पे मॉल जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, कभी यहाँ, कभी वहाँ। मेरे पास सच में टाइम नहीं होता। जेन्युइनली मुझे रूम आते-आते ही 6-7 बज जाते हैं। लिटरली कभी-कभी तो 7 साढ़े 7 बजता है और डेली 6 बजता है। मतलब और मैं इतना टाइम निकालने के बाद एक दिन मैं गई थी और मुझे ज़ूडियो में कुछ भी पसंद नहीं आया, कुछ भी नहीं। मतलब मैं जिस टाइप के कपड़े पहनती हूँ ना, मुझे वहाँ पे पसंद नहीं आए कपड़े। मैंने ट्राई नहीं किया, बट ऊपर से जो चीज़ नहीं देख के पसंद आ रही है वो कैसे आएगा? ये वाली ब्लैक ड्रेस जिस पे मेरी नज़र गई, जो मेरे हाथ में थी अभी, लिटरली मुझे इतना खूबसूरत लगा ये ड्रेस, इतना खूबसूरत, क्या ही बताऊँ। मुझे था कि यार ये ड्रेस तो मैं लूँगी, तो मैंने इसको पिक कर लिया था कि मैं ट्राई करके इसको देखूँगी। बाकी मैं और भी देख रही थी चीज़ें, क्योंकि मैं वेस्ट साइड में थी अभी और मुझे वेस्ट साइड में कुछ-कुछ कपड़े अच्छे लग रहे थे। पता नहीं यार, एक तो ये जो मेरा नशा है ना ऑनलाइन शॉपिंग का, ये जा ही नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि ज़ूडियो में अच्छे कपड़े नहीं थे, अच्छा था सारा, वहाँ भी कलेक्शन बहुत अच्छा था, वेस्ट साइड में भी कलेक्शन बहुत अच्छा था। पर ये जो बीमारी है ना मुझे, कि मैं तो ऑनलाइन शॉपिंग करूँगी और ऑनलाइन मैं 5000 कपड़े देखकर 2 कपड़े सिलेक्ट करूँगी, ये बीमारी नहीं जा रही मेरी। मतलब इतनी ज़्यादा मैं ऑब्सेस्ड हो गई हूँ शायद ऑनलाइन शॉपिंग से ना, हर 1-2 दिन पे मेरा कोई ना कोई पार्सल आता है। लिटरली कोई ना कोई पार्सल आता ही है मेरा, कि मैडम आपका पार्सल है, आ जाओ, मैडम आपका पार्सल है, मैं लोकेशन पे हूँ। ये होता है मेरे साथ। मतलब मैं इतनी ज़्यादा होमी हो गई हूँ ना, एक कमरे में ही रहना या घर में ही रहना, मुझे इतना ज़्यादा कम्फ़र्ट में मैं आ गई हूँ ना, कि लिटरली आज भी जब मेरी बहन बोल रही थी ना कि चल ना मॉल चलते हैं, तो मैंने कम से कम उसको इतना ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश की, मैनिपुलेट करने की कोशिश करी कि ना आज नहीं चलते हैं, फिर कभी चल लेंगे। आज तो मौसम ठीक नहीं है, कल चलेंगे। सुन ना, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा, फिर चल लेंगे ना, क्या दिक्कत है? इतने ज़्यादा एक्सक्यूज़ेज़ बनाए ना, और मेरी बहन इज़ लाइक कि वो तो मुझे जानती है बचपन से कि मैं कैसी हूँ। उसने बोला आज तो चलना ही पड़ेगा, तो मैं आ गई थी। और पता है कलेक्शन तो सब जगह अच्छी थी, ज़ूडियो में भी, वेस्ट साइड में भी। बट मेरे को पता नहीं क्या पसंद आता है। फिर मैं सब कुछ छोड़-छाड़ के मिनीसो में घुस गई। जैसे ही दूर से ही मुझे पिंक-पिंक चीज़ें दिखी। आई एम लिटरली पिंक पगलू, मेरे से बड़ा पिंक ऑब्सेस्ड कोई हो नहीं सकता। जो चीज़ पिंक है वो मुझे चाहिए, मेरे को ऐसा होता है। मुझे वहाँ पे इतने खूबसूरत, इतने क्यूट, हसीन, जिसको हसीन बोलते हैं ना, टम्बलर दिखे यार, सच बता रही हूँ। ऐसे दोनों टम्बलर जो थे ना, मैंने हाथ में जो ले रखा था, मेरा मन था मैं दोनों ही ले लूँ, इतने प्रिटी थे। मतलब इतने सारे पिंक-पिंक चीज़ें देख के तो मेरे को ऐसे गुदगुदी हो रही थी पेट में कि मैं क्या-क्या ले लूँ। और देखो किड्स सेक्शन से मैंने टी-शर्ट उठाई थी और ये भी मुझे हो गई, सोचो आप। मतलब मेरा टी-शर्ट स्मॉल से मीडियम जा ही नहीं रहा, क्या करूँ मैं इसको? पिछले 5 साल से मैं स्मॉल ही पहन रही हूँ। मतलब ऐसा है कि मेरे को याद भी नहीं मैं कब से स्मॉल पहन रही हूँ, ठीक है? और मैं स्मॉल ही पहन रही हूँ। मीडियम मुझे बड़ा आता है, एक्स्ट्रा स्मॉल छोटा आता है, स्मॉल ही ठीक आता है। तो मैं स्मॉल ही खरीदती हूँ। और अब तो ऐसा हो गया है ना कि किड्स सेक्शन में भी जाओ तो वो भी मुझे आ जाता है, मेरी बहन को भी आ जाता है। तो अच्छा है हम किड्स सेक्शन से ही शॉपिंग कर लेते हैं। और लिटरली मैंने ये टी-शर्ट जो व्हाइट वाली ले रखी थी हाथ में, मैंने किड्स सेक्शन से ही उठाई थी और वो मुझे हो भी गई थी। ये ब्लैक वाला जो टॉप मैंने पहना है, ये ना ठंड में पहनने वाला था। मुझे पहले लगा कि नहीं ये गर्मियों में चलेगा, अभी तो ठंड है नहीं यार, तो क्या करेंगे लेके, पर ये अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि मुझे ऐसे चीज़ें, ऐसी आउटफिट अच्छी लगती है, ऐसे टी-शर्ट्स अच्छे लगते हैं मुझे, ठीक है? जो मैंने ऑलरेडी पहन भी रखा है, उसी टाइप का वो ब्लैक वाला भी था, तो मुझे अच्छा लगा वो, ठीक है? बट बात ये है कि ना वो ठंड में पहनने वाला था, गर्मी में नहीं। ये टी-शर्ट भी देखो मैंने किड्स सेक्शन से उठाया था, देख के पता ही चल रहा है। इसमें तो मेरे डोले-सोले एकदम पूरा दिख रहा है कि मैं तो एकदम, ऐसा होता है ना मेरा 2.5 किलो का हाथ, वो वाली बात हो रही है। और ये भी मैंने किड्स सेक्शन से ही उठाया था। मुझे ये जीन्स बहुत ही बेकार, वाहियात लगी, क्योंकि इसकी फ़िट बहुत ही ख़राब थी, लिटरली बहुत ख़राब थी। ये वाला रेड टी-शर्ट, भाई साहब, मेरा दिल ले गया, ट्रस्ट मी, मुझे इतना पसंद आया ना ये, इतना, ये टैंक टॉप इतना पसंद आया मुझे। और ये जो जीन्स नीचे पहन रखा है मैंने, मुझे ये जीन्स भी बहुत अच्छा फ़िट आया था। लिटरली मतलब इसकी फ़िट जीन्स की इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी। बगल वाले रूम में ना, मतलब चेंजिंग रूम में एक थी लड़की जो वो भी ट्राइंग कर रही थी।
तो मेरे को इस आउटफिट में देख के वो बोलती, यार तुमने ये कहाँ से लाया, यहीं का है? मैंने बोला हाँ हाँ यहीं का है। तो यार ये कितना सही लग रहा है यार, मुझे भी गाइड कर दो किधर से उठाया आपने। फिर मैंने लिटरली उनको बताया कि ये वाली जीन्स है और ये वाला टी शर्ट है। तो उन्होंने भी सेम टू सेम वही टी शर्ट और जीन्स उठा के लाए वो ट्राई करने के लिए। पर वही है ना कि हर किसी पे वो चीज़, एक ही चीज़ हर किसी पे सूट नहीं करती। जैसे बोलते हैं ना कि एक ही चीज़ हर किसी के लिए नहीं बनता। तो ये आउटफिट मेरे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था, पर यही सेम आउटफिट जब वो पहन के आई ना तो उन पे नहीं अच्छा लग रहा था। वो खुद ही आईने में खुद को देख के बोल रही है, यार मेरे पे अच्छा नहीं लग रहा। फिर ना उन्होंने मेरा दरवाज़ा नॉक किया कि, तो फिर मैं बाहर आई, तो वो मेरे से पूछते हैं कि ये मुझ पे अच्छा लग रहा है? तो मैंने तो, यार ऐसे कैसे बोल सकते हो आप सामने से किसी को कि नहीं अच्छा लग रहा है? तो मैंने उनको बोला कि नहीं नहीं अच्छा लग रहा है आप पे। तो बोले नहीं यार मेरे को फिट नहीं आ रहा सही से, इसकी फिट, मुझे जीन्स कंफर्टेबल नहीं हो रहा। तो वही बात है, फिर उन्होंने नहीं लिया वो, पर मुझे ये वाला बहुत सही लगा था। और फिर पता है मैं ट्राई कर करके इतनी थक गई थी, लिटरली इतनी थक गई थी कि मैं एक जगह खड़ी हो गई 15-20 मिनट तक, कि मैं यहीं खड़ी रहूँगी, मैं नहीं हिलूँगी, मैं इधर उधर देखूँगी बस। और कुछ बच्चे नीचे वो क्यूट क्यूट वाले बाइक्स नहीं आते वो चला रहे थे, तो मैं उनको दिख रही थी। उसी बीच में मम्मी का फ़ोन आया, तो फिर मम्मी को भी मैंने वीडियो कॉल पे दिखाया और वीडियो कॉल पे आउटफिट्स दिखाए, जो कि हमारा कर्तव्य है। मम्मियों को वीडियो कॉल पे सारी चीज़ें शेयर करना, दिखाना। वीडियो कॉल पे मैंने जो आउटफिट चेंज करी सब मम्मी को दिखाया। ये हमारा कर्तव्य है और ये हम करेंगे। फिर मैंने अपनी बहन को बोला कि चल इधर आ, मेरे को तेरे साथ फ़ोटो लेने हैं, क्योंकि हम ना बिज़ी हो गए थे बस ये ट्राई करने में ही, हम अपने एक साथ टाइम स्पेंड कर ही नहीं रहे थे। फिर ना वहाँ पे घूमते-घूमते मुझे ऐसे लग रहा था ना सारे आउटफिट्स ट्राई करते-करते कि मतलब रहने दो भाई, मेरे लिए ऑनलाइन शॉपिंग ही बना है, मेरे से तो ना हो पाएगा। मैं लिटरली 4 आउटफिट वो चेंज करके थक गई भाई, मैं थक गई लिटरली कि नहीं भाई मैं थक गई, अब तो नहीं हो पाएगा मेरे से। कौन लोग हैं जो इतनी ज़्यादा मतलब कर लेते हैं भाई, ट्राई पे ट्राई, ट्राई ट्राई, ऐसा मैं नहीं कर पाती कितना भी अच्छा आउटफिट हो। मेरी बहन ने एक और ड्रेस ला कर दिया मुझे कि ये ट्राई करी, मैंने बोला हो गया मेरा, मैं इतना ही ट्राई कर सकती हूँ। और फिर ऑनलाइन शॉपिंग करने की एक ये भी बीमारी है ना कि अगर आप ऑनलाइन चीज़ें देखते रहते हो, चीज़ें करते रहते हो, तो आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के प्राइस पता होती है कि ये वाली टी शर्ट का तो ऑलमोस्ट 400 था, वो वाले जीन्स यार 600 में आ जाते हैं। तो मैं वेस्ट साइड में गई, मुझे एक जीन्स बहुत पसंद आया और उसका प्राइस 2300 था, लिटरली 2300। और वही एक जीन्स जो मुझे पसंद आई, और वो सेम टू सेम जीन्स ना मैंने एक वेबसाइट पे 1100 में देखा था। तो मैं तो चल ठहरी एकदम ही बिजनेस वूमेन, मेरे माइंड पूरा ही ऐसा बनिया हूँ मैं एकदम ही लिटरली। तो मैं ऐसा सोची कि यार 1100 में मिलता है और मैं 2300 में यहाँ लूँगी, मैं तो ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी। मेरी बहन ने मुझे बहुत कन्विंस किया कि ले ले भाई, बहुत सुंदर लग रहा है तेरे बॉडी पे। मैंने बोला मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लूँगी सेम टू सेम एग्जैक्टली। फिर रास्ते में मुझे एक मंदिर दिखा, हमने शिव जी के दर्शन किए और फिर हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे और वहाँ पे काफ़ी डिसअपॉइंट होने के बाद हम अपना वही दूध बिस्किट और कुछ चीज़ें खाने के लेके हम चले आए। और मैंने आपको बोला था ना हर दिन मेरा कोई ना कोई पार्सल आता है, तो ये फ्लिपकार्ट वाले भैया ऑलरेडी मेरा वेट कर रहे थे दरवाजे पे। और मुझे स्कूटी सीखनी है काफ़ी टाइम से, तो ना नीचे फ्लैट में एक फ्रेंड रहती है, तो मैंने उनको बोला कि आप अपनी वाली स्कूटी मुझे दो, मैं तो आज ट्राई करके रहूँगी। और फिर मैं यहाँ ट्राई कर रही थी, भगवान का भला करो, और भगवान को थैंक यू बोला मैंने कि मैं गिरी नहीं एटलीस्ट, और ज़िंदगी में पहली बार मैंने स्कूटी चलाई। और फिर हम आ चुके थे अपने आशियाने में, जो छोटी कुटिया है हमारी उसमें, क्योंकि हम बहुत थक चुके थे और हमें चाहिए थी कुछ एनर्जी। और हमें चाहिए एनर्जी के नाम पे आप सबको पता है क्या चाहिए, चाय बिस्किट। वहीं से हमारा ज़िंदगी कट रहा है, जब से एक तो हम घर से बाहर रहना स्टार्ट किया ना हमने, चाय बिस्किट तो एकमात्र सहारा है हमारा। कहीं से भी आ जाओ चाय बिस्किट चाहिए, शाम हो गया चाय बिस्किट चाहिए, सुबह है चाय बिस्किट चाहिए। मतलब पता नहीं क्या ही हो गया। और एक मेरी बहन है, इसको चुल मचा रहता है, इसने कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं और इसको चुल है अपनी ये पार्सल ऑन करके देखने की कैसे आया है। एक्चुअली ना मेरे बाल आगे से कर्ली हैं, जो कि मुझे मेरी मम्मी से मिला है, जेनेटिकली हेरिटेट हुआ है। तो ना वो मैंने इसके लिए ना एक वैक्स स्टिक मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे रील में कि उससे ठीक होता है, तो मैंने वो झट से ऑर्डर कर लिया। और ऑनलाइन ऑर्डर करने की बीमारी तो मुझे है ही, आपको तो पता ही है, तो मैंने ऑर्डर कर लिया। बट ट्रस्ट मी, इसने क्या अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया सच में। मतलब अभी ऐसा हो गया है कि मैं डेली ही कॉलेज यूज़ करती हूँ इसको, डेली ही कॉलेज में बालों में ये यूज़ करके ही जाती हूँ, तभी मेरा बाल सेट होता है। चलो ओके बाय।